हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जनरलिंग के बारे में। क्या होती है जनरलिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जनरलिंग, ये जनरल कर लो, वो जनरल कर लो। जनरलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी जब भी वीडियो सुने होंगे तो आपको ये वर्ड आया ही होगा कि जनरलिंग कर लो। हम लोग जनरल करते हैं। जनरल का मतलब क्या, अपने थॉट्स को, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी थॉट्स को एक पेज पर उतारना। ठीक है, पेज पर जब हम लोग उतारते हैं तो उसको, चाहे वो कुछ भी थॉट्स हो, कुछ भी, ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी थॉट लिखने का काम। इस कॉल स्क्रिप्टिंग, जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है उसको उतारना, जो भी चल, इस कॉल, उसको बोला जाता है जनरलिंग। ठीक है, तुम अपने आप को जो भी तुमने अपने आप को जो भी लिखा अपने थॉट्स को, उसी को बोला जाता है जनरलिंग। अब इसमें बहुत सारा टाइप्स भी होता है। बहुत कोई जैसे बोला जाता है कि ग्रेटिट्यूड जनरल, जिसमें आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही करते हैं, मतलब ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मिल गया, ये हो गया, ये चीज़ करते हैं आप उसमें। ठीक है, जनरलिंग। अब सवाल आता है कि जनरलिंग हमें कैसे, देखो अब जनरलिंग कैसे करना चाहिए, किस में करना चाहिए, ये पास्ट में करना चाहिए, प्रेजेंट में करना चाहिए कि फ्यूचर में करना चाहिए। देखो हम ये चीज़ पे हमेशा बात करते हैं कि फीलिंग्स इज़ द की, फीलिंग ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप कुछ भी चीज़ बोलते हैं ना, देखो जब हम वैसे आपका माइंड प्रेजेंट को समझता है। जब आप बोलते हैं उसको, जब जैसे आप बोलते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चीज़ देने के लिए, तो वो प्रेजेंट को ही वो उसको लगता है कि अच्छा ये इसका करंट रियलिटी है। उसको उसके साथ फीलिंग्स ऐड करना पड़ता है। अब देखो जब हम लोग फीलिंग्स ऐड करते हैं, मतलब जैसे कुछ भी चीज़ डायरेक्ट अपने विश को अगर आपको जनरलिंग करना है, मतलब जैसे बोलते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, तो सबसे पहले तो जो है उसके लिए थैंक यू करना है। ठीक है, क्योंकि फिर अगर डायरेक्ट आप बोलेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आप अगर फ़ोन का विश है आपका कि मुझे एक आईफोन चाहिए, जैसे आप डायरेक्ट बोलते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे एक आईफोन देने के लिए, तो आपका कॉन्शियस माइंड बीच में आता है कि बोलता है कि यार इसके पास तो है नहीं और थैंक यू कर रही है। तो यहाँ पर ना एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि सबसे जब आप कॉन्शियस माइंड बीच में आए ना, क्योंकि देखो डेफिनेटली है, क्योंकि फीलिंग्स नहीं आएगा उस टाइम। बोलेगा यार ये तो झूठ मूठ में बुला कर आ रही है, देखो ना है तो है नहीं इसके पास, कि थैंक यू कहाँ से आएगा। फिर क्वेश्चन आ जाता ना, यार है तो नहीं, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सारे डाउट आ जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम अपने कॉन्शियस माइंड को वो सवाल करेगा, वो बोलेगा कि नहीं है तुम्हारे पास, फिर तुम उसके लिए थैंक यू क्यों कर रही है, थैंक यू क्यों, क्या करने का कारण, जो कारण है ना उसका आंसर दो। जैसे एक छोटे से बच्चे को हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना कि बेटा ये चॉकलेट मत खाओ, तो वो क्वेश्चन पूछता है ना, तो हम लोग को अगर हम लोग बोलते हैं, हम बोले ना नहीं खाओ मतलब मत खाओ, तो वो फिर मानेगा वो चीज़ को, वो नहीं मानेगा, क्योंकि तुम उसको कारण नहीं बताइए। ठीक उसी प्रकार जब आप उसको प्यार से बैठा के बोलते हैं कि देखो बेटा चॉकलेट इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे दांत सड़ते हैं, और फिर दांत सड़ेगा तो फिर तुम कुछ खा नहीं पाएगा। तो बच्चा कुछ देर के लिए थोड़ा सोचता भी है, नहीं भी करने खोजता है, ऐसे करता है। ठीक है, फिर वो नहीं भी करने उतना नहीं से करेगा, तो फिर उस टाइप से आपको रीज़न बताना पड़ेगा। आपका कॉन्शियस में जैसे ही आप बोलते हैं ना कि अपने आप को, कि जैसे अपने जो है उसके लिए सबसे पहले तो अपने जो है आपके लिए उसके लिए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करना है ना, तो इससे कॉन्शियस माइंड उतना जल्दी लड़ाई नहीं करता है। लेकिन जब आप बोलते हैं ना कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चीज़ देने के लिए, तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा झूठी कहेंगी है तो नहीं, और बोल रही कि हाँ सब कुछ है ना। तो उस टाइम अपने कॉन्शियस माइंड को बोलना है कि हाँ ठीक है, अभी नहीं है, हमको पता है अभी नहीं है। उसको बोलो, लिटरली ये बात बताओ, उसको बैठाओ छोटे से बच्चे की तरह, हाँ तुम ठीक बोल रहा है, नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन तुमको पता है, तुम उसको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करो। हमें लगता है ना हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसको डांटो नहीं, उसको प्यार से बताओ, हाँ ठीक है मेरे पास नहीं है, अभी ये चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि ये चीज़ अगर मुझे चाहिए तो मुझे वैसी फीलिंग्स क्रिएट करनी पड़ेगी, और वैसी फीलिंग्स तुम उसको बताओ कि देखो मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो फीलिंग्स पे काम करता है, और जैसे हम फीलिंग्स देंगे वैसी ब्रह्मांड से मेरी एनर्जी वैसी ही ऊर्जाएं मेरे पास आ जाएगी, और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, तो बोलो हाँ ठीक है। फिर उसके बाद जब तुम अफर्मेशंस देगी ना, फिर वो चीज़ आपका कॉन्शियस माइंड आपका सवाल, फिर अगर कॉन्शियस माइंड फिर वो भूल जाता है ना, तो फिर से अगेन उसको आंसर दो। आंसर जब तक देते रहेंगे ना, वो सवाल जवाब नहीं करेगा। ठीक है,
ये चीज़ मुझे बताना था। तो हमेशा जब भी कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करो तो वो चीज़ बोलो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये चीज़ देने के लिए। अरे थैंक यू बोलो और उसको साथ फीलिंग्स ऐड करने के लिए उसको एक एक चीज़ को बताओ। जैसे कोई एक फ्रेंड को अगर तुम लोग को अगर कोई गिफ्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि यार थैंक यू सो मच, तुमने ये गिफ्ट किया, तुमको पता है इससे मेरा कितना हेल्प हुआ, इसके वजह से मेरे सभी काम और जल्दी आसान हो गए, मुझे बहुत हेल्प हो रहा, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, थैंक यू यार थैंक यू। तो वैसी ही फीलिंग्स मतलब ब्रह्मांड को भी दो। जैसे ब्रह्मांड को भी वैसे ही जनरलिंग करो, ठीक है। ब्रह्मांड के टाइम भी उस टाइम पूरा लिख लिख के बताओ उसको कि यार उसको भी एक फ्रेंड की तरह बताओ कि यार तुमने मुझे ये दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज ये मेरे पास आ गया है, आज मेरा सभी काम बहुत आसान हो रहा है, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मेरे घर में हर काम बहुत आसानी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसके आने से मेरे घर में और ज़्यादा खुशियाँ आ गई। उसके साथ जितना फीलिंग्स, जितना एक फ्रेंड को जैसे बताती है ना वैसे ही बताओ, उसका एक एक फीलिंग्स शेयर करो। ब्रह्मांड को भी वैसे ही बोलते, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलो, जैसे एक फ्रेंड को थैंक यू बोलते हैं वैसे ब्रह्मांड को थैंक यू बोलो। इस टाइप से जनरल करो, तो देखो चीज़ें कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।